प्रदेश में सियासी दलों में मुस्लिम वोट बैंक को साझे रखने की होड़ मची है। दरअसल संभल में हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जब सपाइयों को प्रशासन ने संभल जाने से रोका तो वो मुरादाबाद जेल में बंद मासूम दंगाइयों से मुलाकात करने पहुंच गए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी संभल के लिए निकले, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। मासूम दंगाइयों और उनके परिजनों के प्रति कांग्रेस का प्रेम कम नहीं हुआ, इसीलिए दंगाइयों के परिजनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद पूछा जा रहा है कि बहराइच हिंसा में जिस राम गोपाल मिश्रा को मारा गया उसके पीड़ित परिजनों से न तो किसी सपा नेता ने मुलाकात की और न ही कांग्रेस के किसी छोटे या बड़े नेता ने मुलाकात करना मुनासिब समझा। जाहिर है फिर यह पूछा जाएगा कि क्या पीड़ितों में भी खोजा जाएगा वोट बैंक। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। आज दीपक भाई का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत। वैभव त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वैभव भाई का बहुत स्वागत। और संजय राणा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद होंगे इस चर्चा में, उनका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमान बने रहिएगा। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर मैं लौटूंगा आपके पास। बाबा के बुलडोजर ने फिर दहाड़ मारी, मस्जिद गिराने से सियासी जंग जारी, बुलडोजर कार्रवाई पर लाल हुए सपाई, क्या विपक्ष के लिए वोट बैंक की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 180 वर्ष पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। विपक्षी बाबा के बुलडोजर को लेकर कह रहे थे कि अब बुलडोजर कभी नहीं चल सकता, बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। लेकिन ये क्या, बाबा के बुलडोजर ने नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को जमींदोज कर दिया। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग ने मस्जिद को गिराने के लिए 1 महीने पहले नोटिस दिया था। ललौली कस्बे में बांदा सागर रोड पर ये मस्जिद जो बनी थी, इसका ये हिस्सा अवैध था। जानकारों की माने तो मस्जिद कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। हाई कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन मस्जिद कमेटी को कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला था। प्रशासन की तरफ से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर ड्रोन से निगरानी की गई और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने पीला पंजा आखिर चला दिया और इस मामले ने सियासी रूप भी धारण कर लिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर मनमानी करने और तुगलकी फरमान सुनाने की बात कहकर कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार सिर्फ धार्मिक गुणगान फैलाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि बहराइच में दंगा हुआ, संभल में दंगा हुआ, आज फतेहपुर में जामा मस्जिद के कुछ हिस्से की गिराने की खबरें आ रही हैं। इसका मतलब है कि उनके पास जो बुनियादी मुद्दे हैं वो बिल्कुल फेल हैं। लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसानों की आय नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं, बीज नहीं दे पा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे उत्तर प्रदेश की सरकार। राहुल प्रियंका का दंगाई प्रेम सामने आया। बहराइच भूले, बर्क ने कानून का गाना गाया। मुस्लिम वोट बैंक को साधने का है प्रयास, विरोधियों की नियत पर कैसे होगा विश्वास। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के बाद संभल अब पूरी तरह से संभल चुका है, लेकिन सियासत है जो अपना रंग दिखाने से अभी भी बाज नहीं आ रही है। संभल हिंसा की पीड़ितों के जख्मों को हरा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। पहले संभल जाने की जिद, जब पुलिस प्रशासन ने वहां नहीं जाने दिया तो उन्होंने अपनी सियासत को साधने के लिए दूसरा रास्ता निकाल लिया। संभल हिंसा के पीड़ितों ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर संभल पीड़ितों से राहुल गांधी की मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें लिखा कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने संभल के पीड़ितों से मुलाकात की। संभल में हुई घटना बीजेपी की नफरती राजनीति का दुष्परिणाम है और ये शांतिपूर्ण समाज के लिए घातक है। हमें साथ मिलकर इस हिंसक और नफरती मानसिकता को मोहब्बत और भाईचारे से हराना होगा। हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं अब इस मुलाकात पर राजनीति भी गर्मा गई है। उससे अच्छी मुलाकात तो यहाँ होगी ना भैया। यहाँ बैठ करके जितने आराम से बात यहाँ हुई शायद संभल में संभव ना होती।
तो यहाँ बैठ करके राहुल जी ने बहुत इत्मीनान से सुना है और कहा है कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये खुद एक माहौल पैदा कर रही है कि सामाजिक ताने बाने की चीज़ें खराब हों। रही बात बहराइच की, तो हम बहराइच के बारे में कहना चाहेंगे कि इनके ही एक विधायक थे, वो चीख के इस बात को साफ तौर पे कह रहे थे कि दंगा करने वाले लोग भाजपा ही हैं। अब जो दंगाई हैं, क्या उससे विपक्ष मिलने जाए? पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदना है, जिनके घर का युवा गया हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन जो दंगाई थे, जिसका उजागर खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे थे, तो क्या उनसे मिलने से हमें क्या फायदा? दंगाइयों का हम समर्थन करें? रही बात संभल की अगर बात होती है, जिनके घर का युवा गया, जो पीड़ित हैं, तो हमें मिलने में कोई गुरेज नहीं। वो जुडिशरी तय करती है कि कौन मुलजिम है, कौन मुजरिम है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक पक्ष फैसला है, जो उनके कार्यकलाप हैं, वो चाहते हैं कि पीड़ित परिवार से कोई ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता, विपक्ष मिलेगा और 100 बार मिलेगा। जिन दंगाइयों के खिलाफ FIR दर्ज है, उन दंगाइयों से मिलने कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं। यानी कि जिनकी पूरी राजनीति सिर्फ अल्पसंख्यकों के ऊपर निर्भर है, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन जब बहराइच में जिनके ऊपर हमला होता है, उन बहराइच के पीड़ितों से ना तो मिलने समाजवादी पार्टी का कोई नेता जाता है, ना कांग्रेस का कोई नेता जाता है। अयोध्या में रेप पीड़िता से मिलने ना कांग्रेस का कोई नेता जाता है, ना तो समाजवादी पार्टी का नेता जाता है। अब आप ये देखिए, जब जो दंगाई हैं उनसे मिलने जा रहे हैं और जो पीड़ित उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जब वहां पर शांति व्यवस्था कायम है, सब कुछ सामान्य है, एक अस्थिरता पैदा करने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सियासत के सूरमा एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। खैर, सियासत में ये सब जायज है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि संभल जाने की जिद करने वाले और संभल हिंसा पीड़ितों से मिलने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहराइच जाने की जिद क्यों नहीं की? क्यों वो मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार से नहीं मिले? ऐसे में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति और दोहरी नीति को लेकर बीजेपी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस नेता पहले भी ऐसे उदाहरण पेश करते रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस जाति और मजहब देखकर ही अपनी राजनीति को अंजाम देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।